नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए नए जिलों के अनुसार हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल और आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 15। दोस्तों, क्लास नंबर 14 में हमने राजस्थान की झीलों का अध्ययन किया था। जो मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान की, उनका अध्ययन कर रहे थे। लंबी क्लास हो रही थी, इसलिए आधी झीलों का अध्ययन क्लास नंबर 14 में किया था और क्लास नंबर 15 के अंदर जो मीठे पानी की झीलें हैं उनकी बाकी जो बची हुई झीलें हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। यानी ये पार्ट 2 मीठे पानी की झीलों की रहेगी। दोस्तों, आरबीएसई और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में मिलेगा और कंप्लीट ये नोट्स है जो आपके राजस्थान जीके हो, चाहे पशुपालन हो, साइंस हो, और आज हम नया जो हमारा सामाजिक अध्ययन टॉपिक दिया गया है उसके भी क्लासेस शुरू करेंगे। ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। दोस्तों, अधिक किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है और जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उसके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। दोस्तों, आज की जो हमारी पहली झील आ रही है वो आ रही है पुष्कर झील, जो पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों, यह झील ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है, अतः काला डेरा झील का उदाहरण है। 4 प्रकार की झीलें हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। काला डेरा झील, वह झील जो ज्वालामुखी के लावे से बनती है, वह काला डेरा झील होती है, और पुष्कर झील काला डेरा झील का ही उदाहरण है। दोस्तों, पुष्कर के उपनाम: हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थू का मामा, कोकण तीर्थ, 52 घाट झील, अर्धचंद्राकार झील या प्रयागराज का गुरु, ये सभी पुष्कर और पुष्कर झील के उपनाम है। दोस्तों, पुष्कर झील और पुष्कर के उपनाम है, ये सभी जो आपको याद रखने हैं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सबसे प्राचीन झील, प्राकृतिक झील तथा धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी है। दोस्तों, देखिए, सबसे प्राचीन है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी पुष्कर झील है। दोस्तों, यह राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील पुष्कर झील। यहां कुल कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट यहां पर बने हुए हैं। दोस्तों, कुल घाटों की अगर बात करते हैं तो पुष्कर झील के अंदर 52 घाट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर के शासक नाहर राव परिहार ने करवाया। मंडोर के शासक थे नाहर राव परिहार। नाहर राव परिहार, उन्होंने इन घाटों का निर्माण कराया। दोस्तों, समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो साथी नोट्स बना रहे हैं। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, वहां से भी आप नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए। औरंगजेब ने पुष्कर वह यहां के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुष्कर के घाटों का जो वर्तमान स्वरूप है वो मराठों के द्वारा 1809 ईस्वी में बनवाया गया। दोस्तों, औरंगजेब ने यहां के जो पुष्कर झील के घाट बने हुए 52 घाट है कुल, उनको नुकसान पहुंचाया था, लेकिन और जो मराठा है उन्होंने इनको वापस बनाया। अब देखिए, यहां पे 1-2 घाट है जो इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट घाट रहता है आपका, वो रहता है जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। दोस्तों, ये 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। सभी 52 घाटों में यह सबसे बड़ा घाट है। दोस्तों, कुल 52 घाट और सबसे बड़ा घाट कौन सा घाट बता दीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ा घाट जनाना घाट, गांधी घाट, क्वीन मेरी घाट, सभी एक ही घाट के नाम है। दोस्तों, अन्य घाट में वरा घाट है, गऊ घाट है, ब्रह्म घाट है, वल्लभ घाट है। दोस्तों, इसके बाद आता है पुष्कर मेला। पशुपालन के अंदर आपके पशुओं से रिलेटेड मेले दिए गए हैं, तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा, पुष्कर मेला। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला, यहां पर मेला बढ़ता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। यह राज्य का सबसे सुंदर व सबसे रंगीन मेला है। दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
इस समय यहां पशु मेला भी बढ़ता है, जो सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री वाला मेला है। इस मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की भी परंपरा यहां पर है दोस्तों। समझ गए? तो यह है पुष्कर मेला। कब बढ़ता है, सर्वाधिक बिक्री पशुओं की कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलिए, आगे देखिए। मंदिर, झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है, इसलिए राज्य सरकार ने पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा दे रखा है, या टेम्पल टाउन का दर्जा दिया है दोस्तों। राज्य सरकार ने पुष्कर को 400 मंदिर इस झील के चारों ओर आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा मंदिर दोस्तों। झील किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जिसकी मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक ने बनवाया दोस्तों। ब्रह्मा मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। अब तो चलो जगह जगह मंदिर बन गए, लेकिन पुराने समय की बात करते हैं तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यही है दोस्तों। चौहान शासक चंदनराज की पत्नी आत्मप्रभा, चौहान शासक थे चंदनराज, उनकी पत्नी थी आत्मप्रभा, अन्य नाम में रुद्राणी दोस्तों। प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। समझ गए? तो यह भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यह थी आपकी पुष्कर झील। सीधी बात, अगर इतनी आपने तैयारी कर ली तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका जो स्तर है वो 10th का स्तर है, 10th क्लास का जो स्तर है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनकर आएगा। तो उतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन आपके बनकर आने वाले हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट नाम आ रहा है पन्नालाल साह का तालाब। देखिए बेसिकली पन्नालाल साह का तालाब है ये, लेकिन इसको झील भी माना जाता है। कहां पर है? खेतड़ी में, और खेतड़ी वर्तमान में आ गई है नीम का थाना में, पहले झुंझुनू में थी ये दोस्तों। 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ की तलहटी में इसका निर्माण करवाया था। स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे। तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आगे नाम आ रहा है पीतमपुरी झील। कहां पर है? नीम का थाना में। इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है। पीतमपुरी झील वर्तमान में नीम का थाना में है, नया जिला भी नीम का थाना बन गया और नीम का थाना शहर में ही स्थित है दोस्तों। समझ गए यहां से? पीतमपुरी झील। आगे है मावटा झील। मावटा झील कहां पर है? आमेर में। यह झील आमेर किले के पास बनी हुई, जो आमेर किला है उसके नीचे की तरफ आप देखोगे, और लगभग अगर हम आमेर किले के दर्शन करने जाते हैं तो इस प्रकार से यह झील है, और यहां पे इस प्रकार से आपको ऊपर से पुल की तरह निकाला जाता है, फिर आपके सामने आमेर किला आता है दोस्तों। तो यह है मावटा झील, आमेर के अंदर स्थित है। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी में है, पीतमपुरी झील नीम का थाना में है, मावटा झील आमेर के अंदर स्थित है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आना सागर झील, इंपॉर्टेंट झील दोस्तों। देखिए कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, जिनका अन्य नाम आना जी ने 1135 से लेकर 1137 ईस्वी के मध्य करवाया था। आना जी, अर्णोराज जी, तो आना जी के नाम पर ही इनका नाम, इस झील का नाम है आना सागर झील। अब देखिए झील के किनारे पर है दौलत बाग। झील किनारे मुगल बादशाह जहांगीर, दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने। जहांगीर द्वारा निर्मित एक बाग दौलत बाग बना है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? दौलत बाग का सुभाष उद्यान कर दिया गया है। दौलत बाग में ही जहांगीर ने सर टॉमस रो यानी अंग्रेजी राजदूत से वार्ता की थी। यहीं पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम ने यहीं पर गुलाब से इत्र बनाया था। और आज भी जब भी आपका अजमेर जाना हो तो बता देता हूं, गुलाब का इत्र सबसे अच्छा इत्र मिलता है, वो अजमेर में ही आपको मिलेगा दोस्तों।
समझ गए। आना सागर किनारे जहांगीर ने एक महल नूरजहां का महल बनवाया दोस्तों। वर्तमान में उसके केवल खंडहर मौजूद है। जो नूरजहां का महल है आना सागर झील के किनारे, उसका खंडहर वर्तमान में मौजूद है दोस्तों। तो देखिए, दौलत बाग जिसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान, किसने बनवाया? जहांगीर ने। नूरजहां का महल किसने बनाया? जहांगीर ने। अब देखिए यहां पे शाहजहां ने भी निर्माण करवाया था। वो किसका करवाया था? शाहजहां यानी खुर्रम ने 1637 ईस्वी में 5 बारहदरी कलात्मक छतरी बनवाई, जिसमें से वर्तमान में 4 ही मौजूद है। वह खाम खा के 3 दरवाजे बनवाए। किसने? शाहजहां ने दोस्तों। तो ये दौलत बाग, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और झील कौन सी है, नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, आना सागर। आना सागर झील है जो यहां पर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अजमेर की ही अगली झील फोय सागर झील। कौन सी झील आएगी? फोय सागर झील। चलिए दोस्तों, फोय सागर झील अजमेर में ही है। इसका निर्माण 1891-92 ईस्वी में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए करवाए। अकाल रात कार्य करवाए गए, उसके तीत जो फोय सागर झील है इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। यह झील इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनी, इसलिए इसका नाम भी क्या कर दिया गया? फोय सागर कर दिया गया दोस्तों। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी कहां चला जाता है? आना सागर झील में चला जाता है दोस्तों। तो यह है आपकी फोय सागर झील। स्थित कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट झील बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से। आगे अजमेर में ही एक झील और स्थित है जिसका नाम है बिसलसर झील। अजमेर में ये चौहान शासक बिसलसर झील बिसलदेव के द्वारा। तो चौहान शासक बिसलदेव के द्वारा 1152 से 1162 ईस्वी के मध्य निर्मित झील है। प्रारंभ में यहां पर 2 टापुओं पर राज प्रासाद बने हुए थे, राजाओं के महल बने हुए थे दोस्तों। प्रारंभ में जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया, जिसके स्थान पर वर्तमान में क्या बना हुआ है? चर्च बना हुआ है दोस्तों। यह है बिसलसर झील। बिसलसर झील के किनारे ही महल बनवाया था जहांगीर ने, वर्तमान में चर्च वहां पर स्थित है दोस्तों। अगली झील, नाम आपको दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट झील है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। तो देखिए नक्की झील के बारे में पढ़ते हैं अब। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, यानी 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नक्की झील दोस्तों। कितनी पर है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट आबू में, माउंट आबू से जब हम गुरु शिखर जाते हैं, गुरु शिखर जब भी चोटी को आप देखने जाते हो तो माउंट आबू एक गांव, एक शहर, एक कस्बा आता है, वहीं पर यह झील है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील वह सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। सर्दियों में जम जाती है, हर साल तो नहीं जमती है, लेकिन कभी कभी सर्दियों में जम जाती है। समझ गए? मान्यता है कि देवताओं ने स्वयं अपने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया है, और यही मान्यता ही इसकी चलती है दोस्तों। पर्यटन की दृष्टि से यह राजस्थान की प्रसिद्ध झील है, और यहां नौकायान सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, यह विवर्तनिका झील का उदाहरण है। झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न आकार की 3 चट्टानें हैं। तो चलिए उन चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप इन चीजों का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए दोस्तों। नए जिलों के अनुसार ही हम अध्ययन कर रहे हैं। कंप्लीट जो नए जिले बनाए गए हैं उनकी जानकारी हम एक एक क्लास में आपको दे रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे नाम क्या आया है? नंदीरोक, टोडरोक और ननरोक, ये 3 रोक है यहां पे। देखिए नंदीरोक, शिव के बेल नंदी के आकार की है ये।
टोडरोक मेंढक के आकार की है ये, और नंदरोक गुंगट निकाले स्त्री के समान। ये 3 रोक है जो आपके नक्की झील है, इसकी किनारे पर स्थित पहाड़ी में स्थित है। तो जब कभी भी आप माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू के अंदर आप नक्की झील देखते हैं, तो ये 3 नंदीरोक, टोडरोक और ननरोक को जरूर देखें। एक बार देख लोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं दोस्तों। माउंट आबू में कारागास स्ट्राबिनेथिलस केलोसम पाई जाती है, जो नक्की झील का एक प्रदूषक भी है। नक्की झील में सर्वाधिक कारागास आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यह थी आपकी नक्की झील, आपके सामने पूरी जानकारी है। आगे चलिए, और नेक्स्ट झील है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, बालसमंद झील मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए, इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक बालसमंद बालक राव प्रतिहार शासक थे ये द्वारा करवाया गया था। यह एक कृत्रिम झील है जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति भी करती है। कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील का उदाहरण नहीं है ये। बालक राव के द्वारा, प्रतिहार शासक थे बालक राव, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नेहरू द्वारा इस झील में आता है। देखिए, विजय सिंह ने एक झील बनाई थी गुलाब सागर। गुलाब सागर का पानी बालसमंद झील में डाला जाता है। 8 खंबा महल, झील के मध्य सूरसिंह द्वारा निर्मित महल है, जो 8 खंबा महल है, बालसमंद झील के बीच में स्थित है दोस्तों। झील के दक्षिण में महाराजा सूरसिंह द्वारा अपनी रानी के लिए बनाया गया जनाना बाग स्थित है। बालसमंद झील, उसके दक्षिण में महाराजा सूरसिंह ने अपनी रानी के लिए एक जो बाग बनाया था, जिसे जनाना बाग कहते हैं, वो स्थित है दोस्तों। तो ले लीजिए यहां पर स्क्रीनशॉट। बालसमंद झील मंडोर जोधपुर। अगली झील भी जोधपुर की है, कायलाना झील दोस्तों। देखिए, कायलाना झील के बारे में अध्ययन करते हैं। कायलाना झील जोधपुर प्रताप सागर जगह है, प्रताप सागर जोधपुर में, जोधपुर प्रॉपर जिले में, ये जोधपुर ग्रामीण में नहीं है। यह मूलतः प्राकृतिक झील है। इस झील का वर्तमान स्वरूप 1872 ईस्वी में सर प्रताप, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय का भाई था सर प्रताप, द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। तो कायलाना झील बोले या प्रताप सागर बोले, दोनों ही आपको नाम याद रखने, इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। ये झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान स्थित है। माचिया जैविक उद्यान। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें डाला जाता है, जिससे जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है दोस्तों। जो फैक्ट है, तीनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली झील भी जैसलमेर की है, जिसका नीचे ही नाम दिखाई दे रहा, उमेद सागर झील जोधपुर। इसका निर्माण जोधपुर शासक उमेद सिंह ने 1930 से 1933 ईस्वी के मध्य करवाया था। उमेद सागर झील जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो ये कायलाना झील और उमेद सागर झील। अब देखिए, क्वेश्चन एक जो बनता है, कायलाना झील का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। प्रताप सागर, आपको याद यहां पर रखना है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट झील की ओर। अगली झील आ रही है गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील जैसलमेर। गढ़सीसर झील जैसलमेर दोस्तों। देखिए, इसका निर्माण महारावल गढ़सिंह यानी गढ़सी ने करवाया। गढ़सीसर झील का निर्माण महारावल गढ़सिंह गढ़सी ने करवाया। जैसलमेर के पूर्वी प्रवेश द्वार यानी गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है। वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल के लिए उपयोग भी होता है। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टीला की पोल कहलाता है। झील की पाल पर कलात्मक मुख्य द्वार बना हुआ है, जिसको टीला की पाल कहते हैं। झील के किनारे गज मंदिर या गज रूपेश्वर शिवालय बना हुआ है, और इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़ीसर या गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर हर एक से क्वेश्चन आपके बन सकता है। अब देखिए, गढ़सीसर झील, गढ़सीसर तालाब
या गड़ीसर तालाब, एक ही चीज है। आगे है बुद्ध झील, जो भी कहां पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बनी है, जिसमें कभी कभार काकनी नदी का पानी आता है। काकनी या काकने, एक यही है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। काकने काकनी एक ही नदी का नाम है दोस्तों। तो यह है आपकी गढ़सीसर झील और बुद्ध झील, जो कहां पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, जब भी आप रामदेवरा गए होंगे, अभी नहीं गए तो अब कभी जाओगे, तो एक चीज देखोगे, रामदेव जी के मंदिर के पास ही तालाब बना हुआ है, उसी को कहा जाता है रामदेवरा झील, जैसलमेर जिले में स्थित है दोस्तों। देखिए, रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास बनी इस झील को राम सरोवर भी कहा जाता या कहते हैं दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया था और यहाँ कुष्ठ रोग का निवारण होता है। अगर आप राम सरोवर में स्नान करके आते हैं तो कुष्ठ रोग है अगर आपके, तो उसका निवारण वो तैयार आपका हो जाएगा। ये रामदेवरा झील सबको पता है, नाम से ही पता चल गया कहां पर स्थित है। अन्य नाम राम सरोवर आपको याद रखना है। जैसलमेर में एक झील और है जिसका नाम है अमर सागर झील, जो भी कहां पर है, जैसलमेर में। इसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया था। जैसलमेर के शासक महारावल अमर सिंह ने 1688 में अमर सागर झील का निर्माण करवाया। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा हुआ अमर सागर झील के पास में। इसके अलावा एक यहाँ पे चोपड़ा झील भी है, जो कहां पर है, पाली में। चोपड़ा झील कहां पर है, पाली के अंदर स्थित है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, रामदेवरा झील जैसलमेर, अमर सागर झील जैसलमेर। इंपॉर्टेंट झीलें, एक एक झील आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़िए, बीकानेर की ओर बढ़ते हैं। तो बीकानेर में सबसे इंपॉर्टेंट झील है कोलायत झील। कौन सी है, जैसलमेर की इंपॉर्टेंट झील कोलायत झील, बीकानेर में, जैसलमेर नहीं, बीकानेर में। बीकानेर की इंपॉर्टेंट झील कोलायत झील। देखिए, यह झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। मरुस्थल के मध्य में स्थित है कोलायत झील, तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील, समझ गए। दूसरी बात, यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम हुआ मंदिर बना हुआ इस कोलायत झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ये ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलायत झील कहलाता है। कोलायत झील पर 52 घाट बने हुए, जिस प्रकार हमने पढ़ा था ना पुष्कर झील, पुष्कर झील में कुल घाटों की संख्या 52 है, उसी प्रकार जो कपिल सरोवर यानी कोलायत झील है उसमें भी घाटों की संख्या 52 है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर मेला भी लगता है कोलायत में, कोलायत मेला। यहां झील किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, जो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। यहां के मेले का मुख्य आकर्षण इस झील में दीपदान करने की अनूठी परंपरा है। यानी कि कोलायत मेला और पुष्कर मेला सेम सा है, कार्तिक पूर्णिमा को ही दोनों मेले लगते हैं, दीपदान करने की दोनों जगह ही परंपरा है दोस्तों। तो यह है आपकी कोलायत झील बीकानेर में दोस्तों। कोलायत कस्बा है वहां पर है, प्रॉपर बीकानेर में नहीं है ये। अगली झील नाम आ गया गजनेर झील। यह भी कहां पर है आपकी, गजनेर झील भी कहां पर है, बीकानेर में। गजनेर झील भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। देखिए, यह झील गजनेर अभयारण्य में स्थित है और इसका पानी पेयजल में उपयोग लिया जाता है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। क्यों दी गई है पानी का शुद्ध दर्पण, देखिए इसके एक और महल व बगीचे बने हैं। शेष तीनों दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई है, जो एक दर्पण के समान प्रतीत होता है। पानी के अंदर आप देखोगे ना तो शुद्ध महल आपको दिखाई देगा, एक साइड से देखोगे, समझ गए। इस झील का निर्माण 1920 ईस्वी में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था दोस्तों। गंगा सरोवर के नाम से गजनेर झील का निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, और इसको वर्तमान में गजनेर झील, गजनेर में है ये, तो गजनेर झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह है गजनेर झील। नेक्स्ट एक हनुमानगढ़ में भी है तलवाड़ा झील। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। इस झील को गग्गर नदी से जलापूर्ति होती है और यह राजस्थान की सबसे नीची
झील मानी जाती है। सबसे नीची झील तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। तो गजनेर झील बीकानेर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए अपने नोट्स दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे देखिए बुड्ढा जोड़ झील पहले गंगानगर में पढ़ते थे लेकिन अब आ गई है अनूपगढ़ में। डाबला गांव अनूपगढ़ में है बुड्ढा जोड़ झील। इसमें गंगनेर का पानी डाला जाता है दोस्तों। जमुआ रामगढ़ झील जमुआ रामगढ़ में है जो जयपुर ग्रामीण में है। चोपड़ा झील अभी भी हमने देखा है कहां पर है, पाली में। झिलमिल झील दौसा के अंदर है। फूलरानी की झील बूंदी में है और थेला झील अलवर के अंदर स्थित है। तो देखिए ये राजस्थान की मीठे पानी की जो झीलें थी वो एक एक करके मैंने आपके सामने रख दी है, सभी झीलें दोस्तों। सबसे पहले आपको कमेंट करना है, वो क्या करना है देख लीजिए, सुन लीजिए मित्रों। कमेंट क्या करना है, कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान की जो क्लासें चल रही है पशु परीक्षण भर्ती के लिए राजस्थान जीके की, ये कैसी लगी। आज की क्लास के अनुरूप आपको कमेंट करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का संशय आपके दिमाग में चल रहा है या मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर नीचे देखिए इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एक बार सभी साथी। सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 5 मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से यहां पर करवाई जा रही है, जिससे आपके मित्र इस निःशुल्क तैयारी का फायदा उठाए। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।